किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका अपना एग्रो आपके अपने चैनल श्री ऑर्गेनिक फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मुझसे कहा गया था कि सर सोयाबीन की जो फसलें हैं उनमें लगने वाले प्रमुख रोग के निदान के विषय में उचित जानकारी दें और वो रोग कौन कौन से लगते हैं जिससे फसलों को काफ़ी क्षति पहुंचती है। तो मैं इस वीडियो में आपको वो जानकारी दूंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर करें और अपने लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि उन्हें खेती में सुविधा मिल सके। बात करते हैं कि हमें जो भी खेती करनी है उसे हमें ऑर्गेनिक तरीके से करनी है ताकि हम रसायन मुक्त भारत निर्माण में, रसायन मुक्त खेती में एक संकल्प जहर मुक्त खेती के अभियान से जुड़ सकें और किसान भाइयों को होने वाली क्षति से बचाया जा सके। सबसे पहले हम बात करेंगे इस खेती में जो शुरुआती हिस्सा जो आता है वो जड़ सड़न का आता है, जो प्रारंभिक अवस्था में ही लग जाता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को 30 से 40% तक उत्पादन में कमी होती है। इसमें आपको देखना होगा जो जड़ों का निचला हिस्सा होता है ये सड़ जाता है। इससे हमारा क्या होता है कि पौधा सरवाइव जब करना होता है तो वो नहीं कर पाता है और नर्सरी में ही वो पौधा मर जाता है। और ये जो रोग होता है इसका सबसे बड़ा कारण तापमान और नमी होती है। तो हमें मृदा जनित रोग होने के कारण इसमें मृदा का स्वच्छ रूप से उपचार करना चाहिए, मिट्टी साफ रखनी चाहिए और इस रोग को रोकने के लिए हमें सॉइल फंगल गार्ड का 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। और आप जादुई तरीके से देखेंगे कि ये रोग तुरंत रुक जाता है। बात करते हैं हम अगले रोग की, तो है गिरवा या रस्ट रोग, जो सोयाबीन में बहुत ज्यादा देखा जाता है। इस रोग की पहचान आप देख सकते हैं, इस तरीके से येलो स्पॉट आते हैं, इनमें पत्तियों का रंग पीला पड़ने लगता है, फिर ब्राउन स्पॉट होकर के ये धीरे धीरे फैलना शुरू करते हैं। इस रोग का प्रकोप तभी होता है जब वर्षा अधिक होती है और आपका टेम्परेचर देख रहे हैं 22 से 27 डिग्री के बीच में होता है और जब नमी की मात्रा 80 से 90% हो जाती है तो इस रोग के बढ़ने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं और लगभग अगर ये रोग बढ़ गया तो लगभग 40 से 50% तक फसलों की हानि पहुंचाता है। तो हमें प्रयास करना है रोग ना लगने पाए ताकि फसलों उत्पादन को हम बढ़ा सकें। एंथ्रेक्नोज की बात करें अगर हम, इसे काली झुलसा या श्याम वर्ण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकोप का जो मेन कारण होता है वो तापमान और नमी होता है और फसल में आप फोटो में देख सकते हैं इस तरीके से सिम्टम पौधे में दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम क्या है उसको हम आगे बताएंगे। दूसरा जो रोग आता है वो माइरोथिसिनियम पत्ती धब्बा होता है, जिसमें आप देख रहे हैं पत्तियों में स्पॉट आना शुरू होते हैं। इस रोग का जो मेन कारण होता है भाई गर्मी और आर्द्रता मेन रीजन होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर सही नहीं होता है तो हमारी फसलों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है और यह बुआई के 30 से 35 दिन के बाद फसलों में आता है जो दिखाई देता है। और ये सारे रोग जितने भी हैं इन दोनों के लिए ही हमारा फंगल गार्ड 2 ml प्रति लीटर स्प्रे में पर्याप्त होता है और हर स्प्रे में आप प्लांट अट्रैक्शन जरूर मिलाएं। इससे आपको एक अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आपको मजा आएगा कि रोग कितनी आसानी से रुक जाता है और जैविक में कैसी ताकत है। बात करते हैं बैक्टीरियल जो एक ऐसा डिजीज होता है जिसमें हमारी ग्रोथ होती है। देखते हैं ये पत्तों के ऊपर उठे धब्बे जैसे दिखते हैं और ये ब्राउनिश फिर कत्थे कलर के होकर के ब्लैक पड़ जाते हैं। इस रोग में जो होता है वो वर्षा के साथ चलने वाली जो तेज हवाएं होती हैं उनकी वजह से फैलता चला जाता है और लगातार गर्म मौसम और हल्की बारिश जब होती है तो ये रोग और तेजी से फैलने की शुरुआत हो जाती है और जो रोग की बुआई की जो 25 से 30 दिन के बाद जो होती है उस समय फसलों पे ये रोग तेजी से फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए हमें ध्यान रखना है कि बैक्टीरियल गार्ड का 2 ml प्रति लीटर स्प्रे करना है। यदि रोग ज्यादा है तो हर 8 दिन पर इसके 2 से 3 स्प्रे करने पड़ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि रोग की अवस्था कैसी है। जो अगला हमारा जो रोग है वो वायरस जनित होता है जिसे बोलते हैं पीला मोज़ेक। और ये क्या करता है देखेंगे फली से लेकर के पत्तों तक येलो स्पॉटेड दे करके उसमें क्लोरोफिल की कमी होने लगती है। अब प्रारंभ में पीले धब्बे दिखाई देते हैं जो तेजी से बढ़ते हैं और पूरी पत्तियों पर ये फैल जाते हैं जिससे एक ऊतक क्षय रोग जैसा बनता है। सामान्य अवस्था में 2-3 सप्ताह के अंदर यह रोग प्रकट होता है और बहुत तेजी से पौधे को ग्रसित कर देता है। अब हमें याद रखना है क्योंकि ये वायरस जनित रोग है तो वायरस को हम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन वायरस गार्ड से इसको हम स्टेबलाइज कर देते हैं, यानी रोग वहीं के वहीं रुक जाता है जिससे आपकी फसल बच जाएगी। लेकिन उस समय में क्या होता है प्लांट हार्मोन की आवश्यकता होती है और उस प्लांट हार्मोन को पूरा करने के लिए हमें पीजीआर नंबर 1 को वायरस गार्ड के साथ मिला के देना है ताकि हमारा जो पौधा है वो सारे हार्मोन डेवलप हो और वह रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त कर सके। ये दोनों ही 2 ml प्रति लीटर यानी 2 ml वायरस गार्ड और 2 ml पीजीआर 1 मिला करके हमें देना है ताकि पौधा अच्छे से सर्वाइव कर सके। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, सेकिंग पेस्ट यानी चूसक कीटों से हमें इसकी रक्षा करनी होगी, वरना ये रोग पुनः फैलने का संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। व्हाइट फ्लाई ये एक ऐसा मक्खी होती है जो बहुत ही छोटी होती है और पत्तों के पीछे दिखाई देती है। इसी की वजह से वायरस तेजी से फैलता है और ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में बच्चों को देती है जिसकी वजह से पत्तों के पीछे आप देखेंगे अजीब सा गंदा सा भद्दा सा रंग दिखाई देता है और पत्तियां पीली होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमारे पास व्हाइट फ्लाई गार्ड है
और व्हाइट फ्लाई गार्ड के देते ही हमारे पौधों के अंदर ऐसी शक्ति आती है कि ये कीट उसे क्षति नहीं पहुंचा पाते हैं। आप देखेंगे कीट बड़ी तेजी से खत्म होने शुरू हो जाते हैं हमारे खेत से। दूसरा कीट थ्रिप्स है, जो पत्ती को सिकुड़ना शुरू करता है ऊपर की ओर, और दूसरा है माइट, जो नीचे की तरफ ले जाता है। लेकिन थ्रिप्स से बचने के लिए एक चीज और ध्यान रखना है कि इस कीट के दोनों ही अवस्थाएं खतरनाक होती हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमारा ट्रीमेट गार्ड यानी थ्रिप्स और माइट दोनों के लिए काफी है और इकलौता फार्मूला है जो दोनों ही कीटों पे प्रभावी है, और 2 ml प्रति लीटर हमें इसको डालना होता है। अगला हमारा जो सुंडी है, इतने प्रकार की सुंडियां हमारे खेत पर होती हैं। इनके निदान के लिए हमारा एक जबरदस्त फार्मूला है जिसे हम सुंडी गार्ड के नाम से जानते हैं, और 2 ml प्रति लीटर को डालना है और पौधे के अंदर ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता लाते हैं कि कीट खेत पर दिखाई ही नहीं देते हैं, यानी ये हमारी फसल को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। इतना प्रभावी फार्मूला है और जबरदस्त तरीके के साथ काम करता है। दूसरा व्हाइट ग्रब और दीमक, ये जमीन के नीचे से आते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में हमारी फसल को क्षति पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सॉइल इंसेक्ट गार्ड, जितने भी प्रोडक्ट मैं बता रहा हूं इनके पर्सनली वीडियो मैंने बना के डाल रखे हैं, आप इनको जरूर देखें अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है तो। ये 2 से 4 kg प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। ये मात्रा निर्भर होती है मिट्टी कैसी है और वहां पर इन कीटों का प्रकोप कितना है। अगली जो हमारी समस्या आती है वो बलियां ना बनना या उन जो फलियां बनती हैं उनमें सही से इन बीन्स का ना आना। तो हमारा मैजिकल ग्रो इतना प्रभावी फार्मूला है, इसका वीडियो पर जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये काम कैसे करता है, और इतना अमेजिंग रिजल्ट आएगा कि आपको मजा आ जाएगा इस प्रोडक्ट के बारे में जान करके। प्लांट अट्रैक्शन को हमें हर स्प्रे में प्रयोग करना है और प्रभावी रूप से प्रयोग करना है ताकि ये पौधों के अंदर उसको प्रवेश करा करके अंतः प्रवाही बनाता है, जिसकी वजह से हमारे जो फसलें हैं वो सरवाइव करती हैं और हमारे प्रोडक्ट बेहतर रूप से काम करते हैं। और प्लांट अट्रैक्शन के विषय में मैंने इसके वीडियो में पूरी जानकारी आपको दे रखी है। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर या मुझे सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी समस्याओं के निदान के लिए। अंत तक बने रहने के लिए, मेरे चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।